एमिरेट्स फ्लाइट 521 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की आखिरी स्टेज में है। मौसम साफ है, लेकिन तेज हवा चल रही है। रनवे साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। बोइंग 777 बहुत ऊंचाई से और तेज स्पीड में नीचे आ रहा है। जहाज लैंडिंग जोन को पार करता जा रहा है। ऊंचाई अब बहुत कम है। जहाज जमीन के बेहद करीब है, पर रनवे खत्म होते जा रहा है। न तो अब सुरक्षित लैंडिंग मुमकिन है, न ही आसानी से ऊपर उठना। जहाज बीच में फंस चुका है, एक खतरनाक स्थिति में। गो अराउंड, कप्तान चिल्लाते हैं। पायलट्स गो अराउंड शुरू करते हैं। जहाज ऊपर उठना शुरू करता है, लेकिन तभी अचानक वह दोबारा नीचे गिरने लगता है, सीधा रनवे की तरफ। कैसे एक रूटीन लैंडिंग एमिरेट्स के इतिहास की सबसे खतरनाक लैंडिंग में बदल गई। और उस वक्त अंदर बैठे 300 यात्रियों और क्रू के साथ आखिर क्या हुआ? यह कहानी है एमिरेट्स फ्लाइट 521 की। केरला, 3 अगस्त 2016 सुबह के 10:34 पर भारतीय समयानुसार एमिरेट्स फ्लाइट 521 ने त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। एमिरेट्स फ्लाइट 521 केरल के त्रिवेंद्रम शहर से दुबई के लिए रवाना होने वाली एक नियमित उड़ान थी। त्रिवेंद्रम भारत के दक्षिणी सिरे पर बसा एक शांत सा शहर। वहां से हर रोज सैकड़ों लोग अरब देशों की ओर उड़ान भरते हैं, उम्मीदों और जिम्मेदारियों के साथ। इस सफर के लिए इस्तेमाल हो रहा है एक बोइंग 777, एक विशाल, आधुनिक और भरोसेमंद विमान जिसकी उम्र 13 साल है। 1985 में अपनी स्थापना के बाद से एमिरेट्स ने न कभी कोई विमान खोया था, न ही किसी घातक हादसे का सामना किया था। ये एयरलाइन दुनिया की टॉप 10 सबसे सुरक्षित एयरलाइनों में लगातार शामिल रही है। और उस दिन की फ्लाइट भी एक सामान्य रूटीन उड़ान की तरह ही शुरू हुई, जिसमें 282 यात्री और 18 क्रू मेंबर्स, कुल 300 लोग सवार थे। ज्यादातर यात्री भारतीय मूल के थे, जो रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में दुबई की ओर जा रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह सफर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला है जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। विमान धीरे धीरे अरब सागर के ऊपर चढ़ता गया और उत्तर पश्चिम दिशा में संयुक्त अरब अमीरात की ओर बढ़ने लगा। लेकिन दुबई में उस दिन का मौसम सामान्य नहीं था। एक शक्तिशाली हाई प्रेशर सिस्टम ने शहर को झुलसाने वाली गर्मी से भर दिया था। तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। वहीं दूसरी ओर समुद्र के किनारे बन रहे 2 लो प्रेशर सिस्टम ने हालात और भी बिगाड़ दिए। हाई प्रेशर से उठती गर्म हवाएं समुद्र की ओर धकेली जा रही थीं, जबकि दूसरी तरफ से हर सुबह की तरह ठंडी समुद्री हवा दुबई की ओर बढ़ रही थी। इन दोनों विपरीत दिशाओं की हवाओं का आमना सामना दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक ऊपर हुआ। इस घटना के कारण हवा अचानक अपनी दिशा या गति बदल लेती है, जिसे हम विंड शीयर कहते हैं। अगर कोई विमान इस विंड शीयर में चला जाए तो उसकी स्पीड अचानक गिर सकती है या वह नियंत्रण खो सकता है। कभी तेज हवा उसे ऊपर धकेलती है तो कभी अचानक नीचे गिरा देती है, और पायलट्स के पास प्रतिक्रिया देने के लिए मुश्किल से कुछ सेकंड्स ही होते हैं। लेकिन उस समय फ्लाइट 521 के क्रू को इस अदृश्य खतरे की भनक तक नहीं थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फ्लाइट के कमांड में थे एक अनुभवी कैप्टन, जिनका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। वे यूएई से थे और उनके पास करीब 7400 घंटे का उड़ान अनुभव था। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर जेरमी वेब, ऑस्ट्रेलिया से, जिनके पास करीब 8000 घंटे का उड़ान अनुभव था। दुनिया भर के हजारों पायलट्स की तरह उनका रिकॉर्ड साफ सुथरा था, और एमिरेट्स जैसी दुनिया की टॉप एयरलाइनों में इतना अनुभव और साफ रिकॉर्ड होना खुद में एक भरोसे की गारंटी माना जाता है। लेकिन कभी-कभी किस्मत और हालात मिलकर सबसे अनुभवी हाथों को भी चुनौती देने लगते हैं, और उस दिन दुबई के आसमान में कुछ ऐसा ही होने वाला था। एमिरेट्स फ्लाइट 521 अब दुबई एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुकी है। लैंडिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस फ्लाइट को रनवे 12 लेफ्ट पर उतरने की अनुमति दी गई है, लेकिन एक अजीब स्थिति बन चुकी है। इस रनवे पर लगभग 13 नॉट की टेलविंड यानी
पीछे से तेज हवा चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि इसी रनवे के उलटे दिशा वाले छोर यानी रनवे 30 राइट पर भी लगभग उतनी ही टेलविंड दर्ज हो रही है। ऐसा मौसम बहुत कम देखने को मिलता है जब दोनों दिशाओं से हवाएं पीछे से धकेल रही हों। और इस विरोधाभास ने रनवे के ठीक बीचों बीच एक खतरनाक जाल बुन दिया है, विंड शीयर। फ्लाइट 521 के ठीक पहले दो अन्य विमानों ने भी इसी रनवे पर उतरने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वे विंड शीयर से टकराए, उन्हें लैंडिंग बीच में छोड़कर गो अराउंड करना पड़ा। मगर हैरानी की बात यह है, उन दोनों फ्लाइट्स ने एटीसी को इसकी वजह नहीं बताई और एटीसी ने भी कुछ नहीं पूछा। ना ही यह अहम जानकारी फ्लाइट 521 के पायलट्स तक पहुंचाई गई। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को सिर्फ यही जानकारी थी कि हल्की से मध्यम हवा होगी, लेकिन जो कुछ रनवे पर उनका इंतजार कर रहा था वो इससे कहीं ज्यादा था। टेलविंड के बावजूद फ्लाइट 521 का फाइनल अप्रोच एकदम सामान्य दिख रहा है। कोई गड़बड़ी नहीं, कोई चेतावनी नहीं। दुबई समयानुसार दोपहर के 12:37 पर विमान रनवे के ठीक ऊपर पहुंचता है, सही स्पीड पर, सही ऊंचाई पर। लेकिन तभी एक के बाद एक घटनाएं इतनी तेजी से घटने लगती हैं कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। कैप्टन विमान की नाक थोड़ी ऊपर उठा देते हैं, जिसे फ्लेयर करना कहते हैं, लेकिन यह कदम कुछ सेकंड्स जल्दी हो जाता है। नतीजा, विमान रनवे के ऊपर ज्यादा देर तक तैरने लगता है। लैंडिंग जोन पार होने लगता है। रनवे का ये वाला लगभग 900 मीटर हिस्सा टचडाउन जोन मार्क किया गया है। यहीं पर विमान को जरूर उतर जाना चाहिए। अगर प्लेन इस हिस्से में नहीं उतरता तो उसे तुरंत लैंडिंग छोड़कर दोबारा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर लैंडिंग जोन पार हो जाए तो रनवे बहुत कम बचता है और विमान को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो सकता है। और इस मुश्किल को और बड़ा बना देता है वो तपता हुआ रनवे, जिसकी सतह का तापमान 68 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इसके वजह से जमीन से उठती गर्म हवाएं, जिसे हम थर्मल्स कहते हैं, विमान को नीचे आने से रोक रही है। प्लेन की रफ्तार कम होने की बजाय और स्थिर हो रही है। पिछले कुछ सेकंड्स तक पीछे से धक्का देती टेलविंड अब अचानक सामने से धक्का मारने वाली हेडविंड में बदल जाती है। सामने से हवा बढ़ने के कारण विंग्स और ज्यादा लिफ्ट पैदा करते हैं और प्लेन और ज्यादा तैरने लगता है, जमीन से बस कुछ फीट ऊपर, बिना टच हुए। कैप्टन बार बार जमीन छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन विमान जैसे हवा में लटका हुआ है। थर्मल्स, कैप्टन चिल्लाते हैं। उन्हें लगता है कि यह गर्म हवा ही प्लेन को ऊपर रोके हुए है, लेकिन क्या यह सिर्फ थर्मल्स हैं? थर्मल्स के साथ यह विंडशीयर भी है जो दोनों पायलट्स नहीं देख पा रहे। समय तेजी से निकल रहा है। रनवे की लंबाई कम पड़ने लगी है। बस कुछ ही पल बाद एक तेज हवा का झोंका विमान को बाईं ओर धकेल देता है। कैप्टन तुरंत दाईं ओर कंट्रोल घुमाते हैं, लेकिन यह प्रतिक्रिया जरा ज्यादा तेज हो जाती है। नतीजा, विमान का दाहिना लैंडिंग गियर जमीन को हल्का सा छू लेता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अब कैप्टन की चिंता बढ़ जाती है। क्या वे तय किए गए टचडाउन जोन के भीतर लैंड कर पाएंगे? एमिरेट्स की सख्त गाइडलाइंस कहती हैं, अगर प्लेन तय जोन के बाहर लैंड करता है तो पायलट को तुरंत गो अराउंड करना होगा, यानी दोबारा आसमान में जाकर नई लैंडिंग की कोशिश। और ठीक उसी वक्त जैसे ही दोनों मुख्य लैंडिंग गियर्स जमीन छूने ही वाले होते हैं, कैप्टन जोर से चिल्लाते हैं, गो अराउंड, और तुरंत प्लेन को दोबारा ऊपर उठाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। बोइंग 777 जैसे आधुनिक विमानों में एक बेहद अहम और जरूरी सिस्टम होता है, जिसे कहते हैं टोगा, यानी टेक ऑफ गो अराउंड। यह सिस्टम किसी भी इमरजेंसी में विमान को दोबारा उड़ाने का सबसे तेज और सबसे सुरक्षित तरीका है। जैसे ही पायलट इन्हें दबाता है, फ्लाइट कंप्यूटर गो अराउंड मोड में चला जाता है और ऑटो थ्रॉटल सिस्टम इंजन को पूरी ताकत देने लगता है। ऑटो थ्रॉटल सिस्टम दरअसल विमान के इंजनों की थ्रस्ट यानी ताकत और स्पीड को अपने आप कंट्रोल करता है। पायलट को हर सेकंड थ्रॉटल को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। ऑटो थ्रॉटल खुद ये काम करता है, वो भी हवा, ऊंचाई और जरूरत के मुताबिक। लेकिन
इस पूरी टेक्नोलॉजी में एक खतरनाक पेंच है। अगर प्लेन जमीन को छू चुका है, यानी टचडाउन हो गया है, तो टोगा स्विच काम करना बंद कर देता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अगर पायलट गलती से ये बटन रनवे पर दौड़ते हुए दबा दे तो प्लेन अचानक उड़ने की कोशिश न करे, क्योंकि ऐसा हुआ तो वह रनवे से बाहर फिसल सकता है। इसलिए प्लेन के पहियों पर वजन आते ही टोगा स्विच काम करना बंद कर देता है। ऑटो थ्रॉटल अब भी एक्टिव रहता है। अब फ्लाइट 521 के कैप्टन ने गो अराउंड का फैसला तो ले लिया था, लेकिन असली मुश्किल अभी शुरू हुई थी। विमान जमीन को हल्का सा छू चुका था, लेकिन कैप्टन को इस बात का अंदाजा नहीं था। उन्हें लगा प्लेन अब भी हवा में है। कैप्टन ने तुरंत टोगा स्विच दबाया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अब वो बटन निष्क्रिय हो चुका है। टोगा बटन तो दब गया, लेकिन इंजन की ताकत यानी थ्रस्ट नहीं बढ़ी, क्योंकि ऑटो थ्रॉटल अब भी लैंडिंग मोड में ही था। इंजन आइडल पावर पर ही चल रहे थे। पायलट गो अराउंड मोड में जा चुके थे, लेकिन इंजन अब भी लैंडिंग वाली धीमी स्पीड पर थे। कैप्टन ने जैसे ही विमान का नाक ऊपर उठाया, शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था। फर्स्ट ऑफिसर ने आवाज दी, पॉजिटिव क्लाइंब, यानी विमान अब चढ़ाई कर रहा है। कैप्टन ने तुरंत लैंडिंग गियर वापस खींच लिया, लेकिन इस दौरान दोनों पायलट एक बेहद अहम चीज को नजरअंदाज कर बैठे। फ्लाइट कंप्यूटर ने अब तक अपना मोड बदला ही नहीं था और विमान की रफ्तार तेजी से गिर रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को लगा कि फ्लाइट 521 मिस्ड अप्रोच कर रही है, यानी रनवे से हटकर दोबारा लैंडिंग की कोशिश करेगी। उसने आदेश दिया, सीधा 4000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ाई करें। फर्स्ट ऑफिसर ने कॉपी कहकर जवाब भी दे दिया, लेकिन अब विमान की चढ़ाई की रफ्तार घटने लगी और स्पीड और भी कम होती चली गई। इंजन में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो प्लेन को ऊपर बनाए रख सके। फ्लाइट 521 सिर्फ 85 फीट की ऊंचाई तक जा पाया और फिर नीचे की ओर गिरने लगा। तभी कॉकपिट में एक चेतावनी गूंजती है, Don't sink, don't sink. कैप्टन को अब जाकर एहसास हुआ कि शायद विमान विंड शीयर में फंस गया है। उन्होंने तुरंत मैन्युअली पूरा थ्रस्ट लगा दिया, जैसा विंड शीयर से बचने के लिए ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। इंजन अभी पूरी ताकत पकड़ भी नहीं पाए थे। तभी बोइंग 777 जमीन पर जोरदार धमाके के साथ आ गिरा और इस बार उसके लैंडिंग गियर अंदर थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि केबिन में रखी डीली चीजें इधर उधर उड़ने लगीं। अंदर बैठे 300 यात्री और क्रू बुरी तरह कांप रहे थे। हर कोई अपनी जान के लिए सीटों से चिपका हुआ था। वो विशाल विमान अब पेट और इंजनों के बल पर रनवे पर फिसल रहा था, लगभग 800 मीटर तक। उसके पीछे चिंगारियों की एक चमकदार लकीर छूट रही थी और फिर पूरा विमान एक जोरदार घुमाव लेता है। लगभग 180 डिग्री घूमकर रनवे 12 लेफ्ट के एक किनारे टैक्सीवे के पास आकर रुक जाता है। चारों तरफ धूल, धुआं और सन्नाटा है और अभी किसी को नहीं पता कि अगला पल क्या लेकर आने वाला है। अभी विमान रुका ही था कि दोनों इंजनों और दाहिने मुख्य लैंडिंग गियर के हिस्से में तेजी से आग भड़क उठी। कॉकपिट में कैप्टन ने तुरंत रेडियो पर संपर्क किया, मेडे, 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 इवैक्यूएशन शुरू कर रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पूरा हादसा अपनी आंखों से देखा था। वो तुरंत हरकत में आया। क्रैश अलार्म बजाया गया और एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड को अलर्ट कर दिया गया। कुछ ही सेकंडों में रेस शुरू हो चुकी थी, आग से लड़ने की रेस और 300 जानों को बचाने की रेस। कॉकपिट में पायलट्स जान बचाने की जद्दोजहद में थे, लेकिन उस हालत में भी उन्हें इवैक्यूएशन चेकलिस्ट ढूंढनी थी और उस तूफानी पल में जब हर तरफ चीजें इधर उधर बिखर चुकी थीं, इस छोटी सी चेकलिस्ट को खोजने में लगभग 1 मिनट लग गया। इस बीच बाहर जहाज में आग लग चुकी थी, धुआं उठ रहा था, लेकिन क्रू को आधिकारिक आदेश का इंतजार था। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने खुद से इवैक्यूएशन शुरू नहीं किया। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही इवैक्यूएशन का वक्त आया, कई यात्री घबराने की बजाय सीट बेल्ट खोलकर ओवरहेड बिन से अपना सामान निकालने लगे। बैग, लैपटॉप, सूटकेस, मानो उनके पास वक्त की कोई कमी ही ना हो। जहां हर सेकंड जान बचाने की दौड़ थी, वहां कुछ लोग सामान बचाने की होड़ में लग गए। पूरी केबिन में अफरा तफरी मच गई।
और एक पल में ये रेस जिंदगी की नहीं बल्कि सामान की बनकर रह गई। आइजल में जाम लग गया, निकलने का रास्ता रुक गया और दूसरी तरफ आग धीरे धीरे करीब आ रही थी। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने जैसे ही दरवाजे खोलने शुरू किए, उन्हें समझ आ गया इस जहाज की ज्यादातर स्लाइड्स अब काम नहीं करेंगी। इस बोइंग 777 विमान में कुल 10 इमरजेंसी एग्जिट थे, 5 बाईं तरफ और 5 दाईं तरफ। हर एग्जिट से एक इमरजेंसी स्लाइड खुलती है जिससे यात्री तेजी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उस दिन हालात सामान्य नहीं थे। तेज हवाएं और बाहर भड़कती आग ने प्लेन की सेफ्टी को खतरे में डाल दिया। जैसे ही इवैक्यूएशन शुरू हुआ, तेज हवा ने कुछ स्लाइड्स को उखाड़कर जमीन पर पटक दिया। कुछ हवा में उलझ गईं और कुछ तो खुली ही नहीं। 10 में से 7 इमरजेंसी एग्जिट अब बेकार हो चुकी थीं। अब सिर्फ पीछे के 3 दरवाजे बचे थे और उन्हीं से 282 यात्रियों को निकालना था। जैसे ही कुछ यात्री प्लेन से बाहर निकलने लगे, फायर ट्रक्स मौके पर पहुंच गए। लेकिन उन्होंने जो सबसे पहली गलती की, वो सीधे इमरजेंसी एग्जिट के सामने आकर खड़े हो गए। भागते हुए यात्रियों के लिए ये खुद एक नया खतरा बन गया। हर फायर ट्रक ने अपनी मर्जी से जहां आग दिखी, वहीं पानी डालना शुरू कर दिया। कोई प्लान नहीं, कोई तालमेल नहीं। इंजन के आसपास की आग पर तो फोकस रहा, लेकिन सबसे खतरनाक आग जो लैंडिंग गियर बे में नीचे छुपी हुई थी, उसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। आग फैल रही थी, अफरा तफरी बढ़ रही थी और हर तरफ बस एक सवाल गूंज रहा था, कौन बचेगा, कौन नहीं। तेज हवा ने जब इमरजेंसी स्लाइड्स को एक एक कर हवा में उड़ा दिया, तो दमकल कर्मी तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। कुछ स्लाइड्स को उन्होंने किसी तरह संभाला, जिससे कुछ यात्रियों को बाहर निकलने का रास्ता मिला। लेकिन थोड़ी ही देर में एक और स्लाइड फ्यूसलाज से चिपक गई और विमान के बाईं ओर के सभी दरवाजे बेकार हो गए। लेकिन अंदर का नजारा जैसे किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। घबराए हुए लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए बड़े बड़े बैग लेकर स्लाइड से कूदने की कोशिश कर रहे थे और इस भीड़ में थे 67 छोटे बच्चे। हर बच्चे को ट्रैक करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना नामुमकिन होता जा रहा था। इसी अफरा तफरी में एक परिवार अपनी 7 साल की बेटी से बिछड़ गया। बेटी को ढूंढते हुए वे भीड़ को पीछे धकेलने लगे, जिससे निकासी और भी बाधित हो गई। फ्लाइट अटेंडेंट्स के सामने अब एक दिल तोड़ देने वाला फैसला खड़ा था। उन्होंने उस परिवार से कहा, आपको तुरंत बाहर जाना होगा, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। किसी को नहीं पता था वो बच्ची बचेगी या नहीं, लेकिन वक्त कम था और आग करीब आती जा रही थी। लगभग 7 मिनट बीत चुके थे, जो कि किसी भी इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए बहुत ज्यादा समय था। लेकिन तब आखिरी यात्री ने आखिरकार फिसलकर विमान से बाहर छलांग लगाई। पीछे की ओर तैनात सभी फ्लाइट अटेंडेंट्स करीब 25 सेकंड बाद खुद भी विमान से नीचे उतर आए, मगर अभी भी 3 लोग विमान के अंदर रह गए थे, लीड फ्लाइट अटेंडेंट और दोनों पायलट। वजह, एक 7 साल की बच्ची जो अपनी फैमिली से बिछड़ चुकी थी, अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उन तीनों ने जान की परवाह किए बिना सांस लेने वाले प्रोटेक्टिव उपकरण पहने और एक बार फिर घने धुएं से भरे केबिन में घुसने की कोशिश की, मगर आग की तपिश अब इतनी भयानक हो चुकी थी कि वो अंदर जाते ही पीछे हटने पर मजबूर हो गए। उन्हें नहीं पता था कि जिस बच्ची को वे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वह पहले ही किसी और दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी और रनवे पर अपने माता पिता से फिर से मिल चुकी थी। लेकिन वो तीनों अब भी अंदर थे, अंधेरे, धुएं और आग के बीच। एक विशाल आग का गोला तेजी से केबिन को चीरता हुआ ऊपर उठा और विमान के दाहिने विंग का करीब 15 मीटर लंबा हिस्सा हवा में उछल गया। जलते हुए धुएं और लपटों के बीच वो भारी मेटल शीट घूमती हुई नीचे गिरने लगी। नीचे, जहां कुछ यात्री और फायर फाइटर्स अब भी अपनी जान बचाने की कोशिश में दौड़ रहे थे, लेकिन हर कोई भाग नहीं पाया। वो मेटल का टुकड़ा सीधे एक फायर फाइटर पर गिरा और उसे वहीं तुरंत मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त लीड फ्लाइट अटेंडेंट और दोनों पायलट्स अब भी विमान के अंदर मौजूद थे। विस्फोट की ताकत ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। हिम्मत जुटाकर उन्होंने खुद को जमीन से उठाया और अब यह तय था, केबिन में किसी को ढूंढने की कोई और कोशिश नामुमकिन थी। आखिरकार
उन्होंने एग्जिट डोर से छलांग लगाई। इस हादसे में 4 फ्लाइट अटेंडेंट्स गंभीर रूप से घायल हुए और 21 यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जबकि अधिकतर यात्री सुरक्षित बच गए। लेकिन फायर ब्रिगेड को भारी नुकसान हुआ। एक फायर फाइटर विस्फोट में मारा गया और 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर यह हादसा हुआ कैसे? जब क्रू से पूछताछ की गई और फ्लाइट डेटा की गहराई से जांच हुई, तो एक एक कर वो वजह सामने आने लगी जो इस भीषण हादसे का कारण बनी। पहली वजह थी मौसम। अगर पायलट्स को उस वक्त ये पता चल जाता कि रनवे पर टचडाउन में विफलता की असली वजह विंड शीयर है, तो शायद वो सामान्य गो अराउंड की बजाय विंड शीयर एस्केप मैन्यूवर अपनाते। इस विशेष मैन्यूवर में टोगा स्विच की बजाय मैन्युअली अधिकतम पावर देना होता है, और अगर ऐसा किया गया होता तो शायद आज ये विमान महज एक और सुरक्षित लैंडिंग बन जाता, न कि एक जलता हुआ मलबा। दूसरी वजह थी टोगा स्विच का फेल होना। जैसे ही लैंडिंग गियर जमीन को छूता है, टोगा बटन काम करना बंद कर देता है। यह डिजाइन के तहत होता है ताकि रनवे पर गलती से भी इंजन जोर न पकड़ ले। मगर जांच में सामने आया कि पायलट्स को इस तकनीकी नियम की पूरी जानकारी नहीं थी। हालांकि फ्लाइट ऑन ऑपरेशन मैनुअल में इसका जिक्र था, लेकिन बोइंग 777 के ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस गंभीर जानकारी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था। तीसरी और सबसे खतरनाक चूक थी थ्रस्ट न बढ़ने पर ध्यान ना देना। स्टैंडर्ड प्रोसीजर के मुताबिक यह फर्स्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है यह सुनिश्चित करना कि गो अराउंड के दौरान इंजन पावर बढ़ रही है या नहीं। मगर आधुनिक ऑटोमेशन पर भरोसा इतना बढ़ चुका है कि कई बार पायलट उसे बिना चेक किए मान लेते हैं कि सब ठीक है। कई पायलट्स का पूरा करियर इसी भरोसे में निकल जाता है। मगर एमिरेट्स फ्लाइट 521 की किस्मत उतनी मेहरबान नहीं थी।